अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, किसे कहते हैं? एनी एग्रीमेंट स्टूडेंट्स बिटवीन टू पार्टीज दैट इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, दो पार्टीज़ के दरमियान कोई भी एग्रीमेंट जिसे कानून के ज़रिए नाफिज किया जाता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब दो पार्टीज़ के दरमियान स्टूडेंट्स किए गए एग्रीमेंट पर दोनों फ्रीकैन को, पार्टीज़ को कानूनी तौर पर पाबंद करने का जो अमल है वो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और ये जो स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल रजामंदी से तश्कील दिया जाता है। और स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है दोनों पार्टीज़ के लिए, और जो कानून है वो इसी बात पर फैसला करता है कि एग्रीमेंट करते वक्त उन पार्टीज़ ने, दो पार्टीज़ ने क्या कहा, क्या लिखा एग्रीमेंट में और क्या किया, बजाय इसके कि वो असल में उस वक्त क्या सोच रहे थे। स्टूडेंट्स, इसमें एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट स्टूडेंट्स, एक पार्टी जब ऑफ़र करती है दूसरी पार्टी को, जब वो दूसरी पार्टी ऑफ़र एक्सेप्ट करती है तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। और जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ हो, जिस पे कानून नाफिज हो जाए, वो स्टूडेंट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, उनके बगैर कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट नहीं होता। कौन कौन से? ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी ऑफ़र कर रही होती है, दूसरी एक्सेप्ट कर रही होती है, और उनके दरमियान कंसिडरेशन होती है, तो वो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो कैसे स्टूडेंट्स? मसलन एक पार्टी ए है जो बिल्डिंग फ़रोख्त करने के लिए दूसरी पार्टी बी को ऑफ़र कर रही है। इसमें स्टूडेंट्स पहला जो एलिमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑफ़र। एक पार्टी ए जब बिल्डिंग फ़रोख्त करने के लिए बी पार्टी को ऑफ़र कर रही है तो मतलब पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसमें स्टूडेंट्स दूसरा एलिमेंट क्या है? एक्सेप्टेंस। जो दूसरी पार्टी है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। मसलन बी पार्टी रजामंद हो जाती है वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने के पे, और वो बिल्डिंग वो ख़रीद रही होती है, ख़रीदती है, तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। कौन से? ऑफ़र और एक्सेप्टेंस। इसमें स्टूडेंट्स कंसिडरेशन होती है तीसरा एलिमेंट। कंसिडरेशन स्टूडेंट क्या है? मतलब कुछ के बदले कुछ रिटर्न मिले। ऑफ़र के बदले मसलन पार्टी ए जब ऑफ़र कर रही है तो उसे भी कुछ रिटर्न मिले, और जो दूसरी पार्टी है उसे भी कुछ रिटर्न मिले। स्टूडेंट्स, अब पार्टी ए को क्या रिटर्न मिल रहा है? पार्टी ए को स्टूडेंट्स जब वो बिल्डिंग फ़रोख्त करने की ऑफ़र करती है, पार्टी बी जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट करती है तो पार्टी बी को स्टूडेंट्स बिल्डिंग मिल रही है, उसे एग्रीमेंट का रिटर्न बिल्डिंग मिल रही है। और स्टूडेंट्स पार्टी ए को क्या मिल रहा है? पार्टी ए को स्टूडेंट्स कैश मिल रहा है, क्योंकि उसने फ़रोख्त कर दी है बिल्डिंग पार्टी बी को। मतलब कि एग्रीमेंट के अंदर ऑफ़र, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन होनी चाहिए, तब वो जाके स्टूडेंट्स एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और स्टूडेंट्स, पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, वो शख्स जो एग्रीमेंट कर रहा है उसकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और जो शख्स एग्रीमेंट कर रहा है, जो पार्टी एग्रीमेंट कर रही है, वो दिमागी तौर पर सेहतमंद हो। और स्टूडेंट्स, उसमें तीसरी चीज़ क्या है कि वो शख्स किसी भी कानून के ज़रिए
कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नाअहल ना हो, मतलब कि अदालत ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नाअहल ना करार दिया हो। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।